मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारे श्री विजयनगर से आ रही है। साइबर फ्रॉड के एक मामले में श्री विजयनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के 1,62,000 रुपए सफलतापूर्वक रिफंड करवाए हैं। पुलिस ने शिकायत मिलते ही राशि को तत्काल होल्ड करवाया, जिसके बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर रकम वापस दिलाई गई। पीड़ित निक्कू सिड्डाना ने राशि वापस मिलने पर थाना प्रभारी सुमन परिहार, हवलदार विनोद जियाणी तथा पूरी पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। इस कार्रवाई में सिविल साइबर वॉलंटियर लोहित की भी विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या ऑनलाइन पोर्टल अथवा नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। पुलिस का कहना है कि समय पर शिकायत मिलने पर ठगी की राशि होल्ड कराकर उसे वापस दिलाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में लगातार अभियान भी चल रहे हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की खास रिपोर्ट। खाते से किस तरह से पैसे निकले और उसके बाद क्या रहा, अब आपको पैसे वापस मिले हैं, क्या किया? मेरे बैंक से फ्रॉड हुआ था। फिर मेरे पास एक नंबर आया था कि आपने KYC करवाना खाता। KYC करवाने में क्योंकि 12 तारीख को बैंक में गया, उसके बाद मेरे को वहाँ पर मैंने अमाउंट चेक किया जिसमें 3 लाख रुपए कम थे, और मैंने फिर थाने वालों को संपर्क में किया और साइबर वालों को भी मैंने फ़ोन किया। तीनों की वजह से मेरे को 2,62,000 रुपये अमाउंट मिला। मेरी टोटल रकम थी 2,99,999 रुपये थी, और मैं बैंक की थाने वालों का शुक्रिया करता हूँ। देखिए, मामला ये 3 लाख रुपए की एक साइबर ठगी का ये मामला है, जिसमें से 1,62,000 रुपये करीबन होल्ड होना पाएगा और वो हम रिफंड करवा रहे हैं अभी। और मूलतः क्या हो रहा है कि आज के समय में APK मालवेयर के फ्रॉड हो रहे हैं। आपके पास में व्हाट्सएप पे RTO चालान APK आएगा, PM किसान योजना का APK आएगा, और जिसे हम एक वैध ऐप समझ के उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद में हमारे जो परमिशंस हैं मोबाइल की वो हैकर्स के पास में चली जाती है, और वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपका बैंक खाते खाली कर देते हैं। जितने भी अकाउंट आपके निजी नंबर से जो लिंक हैं वो सभी को खाली कर देते हैं। खाते से किस तरह जिले के आंगई थाना क्षेत्र में बुधवार को चलती बाइक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग के निकट हुए इस हादसे में बाइक सवार ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार सोनू पंडित गांव से पार्वती बांध की ओर बाइक से जा रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही बाइक से अचानक चिंगारियां निकलने लगी। खतरे को भांपते हुए उन्होंने तुरंत बाइक रोककर सुरक्षित दूरी बना ली। कुछ ही पलों में आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और वो धू धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। पुलिस मामले की फिलहाल जानकारी में जुटी हुई है और आग लगने के कारणों का पता लगा जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। शहर के सुभाष नगर इलाके में आवारा सांड के हमले में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला घर से मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी, तभी पीछे से आए सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार सांड ने महिला को अपने सींगों से करीब 4 फीट तक हवा में उछाल दिया। सड़क पर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई है और 9 पसलियां भी टूट गई है। वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर उपचार के लिए जोधपुर के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल महिला ICU में भर्ती है और उनका इलाज जारी है। ये घटना 3 जुलाई की सुभाष नगर क्षेत्र में हुई है। पूरा का पूरा घटना हुई है वो CCTV फुटेज में कैद हो चुकी है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं। इस हादसे के बाद शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने परिषद से आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं ने पुनरावृत्ति न हो। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर निगम जोन में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर का शानदार असर दिख रहा है। कैंप में उमड़ रही भीड़ और मौके पर हो रहे कामों में जनता बेहद खुश है। विद्याधर नगर जोन के उपायुक्त दिलीप सिंह खुद शिविर में मोर्चा संभाले हुए हैं। अफसरों वाली कुर्सी छोड़कर सीधे जनता के बीच बैठकर एक एक व्यक्ति की समस्या सुनी है और ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निस्तारण करवाया है। शिविर में सफाई, सड़क, पैचवर्क, स्ट्रीट लाइट ठीक करने के साथ लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जा रहे। जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, व्यापार लाइसेंस और सीवर कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी एक ही जगह मिल रही है। साथ ही वृद्धावस्था और विधवा, विकलांग और अटल पेंशन के नए आवेदन लिए जा रहे हैं और पुराने आवेदनों का समाधान भी किया जा रहा है। कैंप में डीएलबी डायरेक्टर प्रतीक चंद्रशेखर भी पहुंचे और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जनता से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं आमजन ने कहा कि पहले ऑफिसों के चक्कर काटते थे, अब डीसी साहब खुद हमारी बात सुन रहे हैं और दिलीप सिंह जी ने तो तुरंत हमारा काम करवा दिया। ऐसा अवसर पहली बार देखा है। उपायुक्त दिलीप सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनता को राहत देने के लिए हम खुद उनके पास जाएं। शिविर का मकसद ही यही है कि एक ही जगह सारे काम हो और किसी को परेशानी ना होनी पड़े। जयपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रिको औद्योगिक क्षेत्र में कॉपीराइट एक्ट उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सर्जिकल ग्लव्स फैक्ट्री की 2 प्रमुख मशीनों को कुर्क कर सील कर दिया है। रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पर बुधवार को न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के निर्देशों के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैक्ट्री की 2 प्रमुख सर्जिकल ग्लव्स मशीनों को कुर्क कर सील करने के आदेश दिए हैं। न्यायिक अमले ने मौके पर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया के तहत मशीनों पर ताला, चेन और कोड की सील लगा दी है, जिससे अब उनका संचालन पूरी तरह बंद हो चुका है। आरोप है कि फैक्ट्री द्वारा दूसरी कंपनी के पंजीकृत डिजाइन का कथित रूप से आवेदन उपयोग कर सर्जिकल ग्लव्स तैयार किए जा रहे हैं। मामले में पीड़ित पक्ष की याचिका पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। इस कार्रवाई के बाद रिको औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में अदालतें अब पहले से अधिक सख्ती बरत रही है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश महोदय के मशीनों की कुर्की वसील के लिए यहाँ सुबह पक्षकारण की बच्चों उपस्थित हुआ और मशीन अंदर 2 मशीन थी, दोनों ही आदेश के अनुसार की पालना में सील और ताले लगा के कर दिया गया। तो 5 ताले एक मशीन पर लगे और 5 ताले एक मशीन पर लगे, उन पर सील कर दिया गया। किस मामले में किया है? और ये अनुदिता बनाम फैज मोहम्मद वसीर हेल्थ केयर 34/2021 इजराई थी, उसमें ये पालना होनी थी। नहीं, ये स्वेयर हेल्थ केयर ने क्या किया था इसके मामले से? इसके ग्लव्स मशीन कुर्क करने का आदेश पहले भी हुआ था और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसकी पालना में फिर पुनः कुर्क करने के लिए और सील करने के लिए आदेश था, उसकी पालना में नहीं, मामला क्या था? मामला ग्लव्स के मशीन का था, जो कि वो कहते थे जो हमारी डिजाइन चोरी का करके बनाया था, वो दावा डिग्री हो गया था और उस डिग्री की अनुपालना में इजराई थी। उसके बाबत क्या मामला है? कुर्क करने और सील करने के लिए आए थे कोर्ट के आदेश अनुसार, श्रीमान जी न्यायालय के अनुसार, श्रीमान जी न्यायालय डीजी साहब के आदेश के अनुसार और SBI थी साथ में, और आपको ऊपर कमीने आए थे और सील कर दी गई है। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? मामला क्या था? हम मथुरा से हैं, चंद्रपाल सिंह हमारा नाम है और मामला काफ़ी दिन से चल रहा था, पहले भी सील हो चुकी है एक बार। हेल्थ केयर की ओर से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश महोदय के मशीनों की कुर्की वसील के लिए यहाँ सुबह पक्षकारण की बच्चों उपस्थित हुआ और मशीन अंदर 2 मशीन थी, दोनों ही आदेश के अनुसार की पालना में सील और ताले लगा के कर दिया गया। तो 5 ताले एक मशीन पर लगे और 5 ताले एक मशीन पर लगे, उन पर सील कर दिया गया। किस मामले में?
बस्सी उपखंड की ग्राम पंचायत मोहनपुरा में आयोजित जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया। बस्सी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहनपुरा में जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन उपखंड अधिकारी दीपक सिंह खटाना के निर्देशन में किया गया। शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार अभिषेक पारिक एवं ग्राम पंचायत प्रशासन की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में पेयजल सहित विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत की ओर से 10 आवासीय पट्टे, 10 जन्म प्रमाण पत्र और 2 मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित भी किए गए, जबकि पेंशन सत्यापन सहित अन्य प्रशासनिक कार्य भी संपन्न हुए। महिला अधिकारिता विभाग ने नवजात बेटियों के जन्म पर 2 बेबी किट भी वितरित की। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में अतिथियों का सम्मान किया गया तथा ग्रामीणों को सरल ऐप डाउनलोड कराकर डिजिटल प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। शाहपुरा के फुलिया कला क्षेत्र स्थित धनोप माता मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के तहत ग्रामीण अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना लेकर पैदल यात्रा करते हुए दर्शन के लिए पहुंचे। धनोप गांव के माली समाज के श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे और विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर इंद्र देव से समय पर अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। ग्रामीणों का विश्वास है कि इस पारंपरिक आयोजन के बाद क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, जिससे किसानों की फसलों को लाभ मिलता है। इस अनूठी परंपरा के तहत गांव के लगभग 100 परिवारों में से प्रत्येक परिवार का एक सदस्य यात्रा में अनिवार्य रूप से शामिल होता है। ग्रामीण जितेंद्र माली ने बताया कि आयोजन केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि गांव की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी युवा पीढ़ी और पूरे उत्साह के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। रेवदर उपखंड कार्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत भामाशाह के सहयोग से 51 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। अधिकारियों ने सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। रेवदर उपखंड कार्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भामाशाह रूपाराम देवासी हड़मतिया के सहयोग से 51 हेलमेटों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राजन लोहिया एवं डीएसपी अशोक आंजना ने भी लाभार्थियों को हेलमेट प्रदान करते हुए सड़क सुरक्षा प्रति जागरूक रहने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का नियमित उपयोग दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और जनहानि से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और स्वयं व अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनने का आग्रह किया है। ग्रामीणों ने इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए इसे सड़क सुरक्षा की दिशा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम बताया है। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहभागिता को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में महाराजा हमीर महाविद्यालय चौथ बरवाड़ा के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान महिला सुरक्षा, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। विद्यार्थियों ने महिला सम्मान और सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सुरक्षा, सम्मान और विश्वास का वातावरण मजबूत करना तथा समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना था। सवाई माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दाता गांव में अमर शहीद सुखराम बिश्नोई के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। शहीद स्मारक पर अमर शहीद सुखराम बिश्नोई के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा 2 मिनट का मौन रखकर वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने बताया कि 8 जुलाई 1974 को
को जन्मे सुखराम बिश्नोई बचपन से ही देशभक्ति की भावना से काफी ज्यादा प्रेरित थे। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होकर उन्होंने मातृभूमि की सेवा की और 30 जून 1996 को मात्र 22 वर्ष की आयु में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। कार्यक्रम में शहीदों के आदर्शों पर चलने, राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर शहीद स्मारक के विकास का प्रस्ताव रखा गया तथा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सांचौर से जालाराम भादु की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।